आज हम एक बहुत ही दिलचस्प व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। विजया एकादशी। नाम से ही जाहिर है विजय। तो हम्म, चलिए हमारे सोर्स के आधार पर समझते हैं कि ये किसकी, किस पर और कैसे जीत दिलाने की बात करता है। बिल्कुल। और देखिए, इसका जो फ्रेमवर्क है वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, कैसे? मतलब ये कहानी शुरू होती है धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच एक बातचीत से। अच्छा। और उसमें भी कृष्ण जो है वो एक पुराना संवाद सुना रहे हैं ब्रह्मा जी और नारद मुनि का। ओ, तो ये ज्ञान मतलब कई परतों से होकर हम तक पहुंच रहा है। जी, कई महान हस्तियों से होकर। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि स्वयं भगवान राम ने भी इस व्रत को किया था। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। मतलब पहला सवाल यही आता है कि स्वयं भगवान को भी एक व्रत का सहारा क्यों लेना पड़ा? ऐसी क्या परिस्थिति थी? और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में। ठीक है। सीता हरण हो चुका है और श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गए हैं। और उनके सामने है एक विशाल अथाह समुद्र। बिल्कुल, एक ऐसी चुनौती जो उस वक्त लगभग असंभव लग रही थी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो ये वो मोड़ है जहां एक तरफ भगवान की सेना है और दूसरी तरफ एक असंभव बाधा। ये दिलचस्प है कि सोर्स बताता है कि इसका हल किसी हथियार में नहीं बल्कि एक अनुष्ठान में छिपा था। एकदम सही कहा। तब लक्ष्मण जी उन्हें पास के ही एक द्वीप पर रहने वाले वग्दालभ्य मुनि के बारे में याद दिलाते हैं। अच्छा, एक ऋषि के पास वो जाते हैं। जी। और जब श्री राम उस ज्ञानी ऋषि से सलाह मांगते हैं तो वो उन्हें कोई सैन्य रणनीति नहीं बताते। तो फिर क्या बताते हैं? वो उन्हें विजया एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। उनका कहना था कि इस व्रत के संकल्प से ही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये तो अद्भुत है। मतलब समाधान एक आध्यात्मिक उपाय था। तो क्या इसकी कोई खास विधि थी? मेरा मतलब है ये व्रत कितना मुश्किल था? हाँ, इसकी विधि काफी प्रतीकात्मक है। सोर्स में जो विवरण है उसके अनुसार दशमी के दिन एक पवित्र कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना, ठीक है। उस कलश में जल भरा जाता है, 5 पल्लव रखे जाते हैं और उसके नीचे 7 तरह के अनाज। सतंजा जिसे कहते हैं। जी, सतंजा। और ऊपर जौ। ये सब संपन्नता और जीवन का प्रतीक है। और पूजा का केंद्र? उस कलश के ऊपर भगवान नारायण की स्वर्ण मूर्ति स्थापित की जाती है। ये दिखाता है कि हर बड़े काम की शुरुआत दैवीय आशीर्वाद से होती है। और फिर एकादशी के दिन? एकादशी को धूप, दीप, निवेद्य से पूजा और फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी रात जागरण। जागरण? हाँ, ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास और मानसिक दृढ़ता को बनाए रखना है। यानी ये पूरे ध्यान और संकल्प का अनुष्ठान है। तो जब श्री राम ने अपनी सेना के साथ इसे किया तो क्या इसका असर तुरंत हुआ? सोर्स के मुताबिक इसका प्रभाव बिल्कुल सटीक था। अच्छा। इस व्रत को करने के बाद श्री राम को न केवल समुद्र पार करने का मार्ग मिला, बल्कि उन्होंने लंका पर और राक्षसों पर भी विजय प्राप्त की। तो व्रत ने अपने विजया नाम को पूरी तरह सार्थक किया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि विजया एकादशी किसी भी बड़ी, असाध्य लगने वाली चुनौती पर जीत के संकल्प से जुड़ी है। जी, और इसका फल सिर्फ सांसारिक जीत नहीं है। सोर्स में ब्रह्मा जी बताते हैं कि इससे पापों का नाश होता है और वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। वाजपेय यज्ञ, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित यज्ञ माना जाता था। सही बात है। अंत में एक विचार मन में आता है। सोर्स ये दिखाता है कि श्री राम जो स्वयं भगवान के अवतार थे, उन्हें भी अपनी सबसे बड़ी चुनौती पर विजय पाने के लिए एक विधि, एक अनुष्ठान और एक गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी। हाँ, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। ये शायद हमें इंसान के अपने प्रयासों और दैवीय कृपा के बीच के गहरे संबंध के बारे में एक संकेत देता है ना।